हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हाइप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में। आपके फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, मॉप अप राउंड भी हो गया। अब कौन सा राउंड होगा, अब जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, अब उन बच्चों को कैसे कॉलेज मिलेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन सा कॉलेज भरना पड़ेगा, कितनी कट ऑफ जाएगी नेक्स्ट राउंड की, इसके बाद वाला जो राउंड है वो उस राउंड को क्या कहते हैं, वो सब हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मॉप राउंड क्या है, मॉप राउंड के बाद कौन सा राउंड आता है। तो दोस्तों, आपका मॉप राउंड के बाद एक राउंड आता है जिसे बोलते हैं स्टे राउंड। यस दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, स्टे राउंड। स्टे राउंड का एक ये जो स्टे राउंड होता है वो मॉप राउंड के बाद होता है, जो कि एक ऑफलाइन होने वाला राउंड है, जिसमें आपको क्या होता है कि जिसमें आपको लखनऊ जाना पड़ता है ABMO के यहाँ पर हेड ऑफिस में, जहाँ पर आपको वहाँ पर जाकर काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग कराने के बाद काउंसलिंग तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये लगते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये करने के बाद आपको वहाँ पर ABMO के हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। ABMO के हेड ऑफिस जाने के बाद आपको वहाँ पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। उनके सामने ही काउंसलिंग करेंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाएंगे। फिर वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी, काउंसलिंग होगी। दैन उसके बाद आपकी रैंक निकाली जाएगी, और वहाँ पर रैंकिंग होगी। जिन बच्चों की रैंक जो है जितनी कम रैंक होगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। जितनी लो रैंक होगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो ऑफलाइन पहुंच जाते हैं हेड ऑफिस पे, और वहाँ पर वो वेटिंग करते हैं अपनी सीट का आने का। तो वहाँ पर कैसे क्या काउंसलिंग होती है, कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, है ना, और कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में अगर बताना तो बहुत ही मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको रफली बता देता हूँ। और जब स्टे राउंड होगा तब मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काउंसलिंग करवाना चाहिए, वहाँ पर क्या होगा जा करके, है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ पहले ओवरऑल क्या होगा कि आप जैसे ही वहाँ पर अपना 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करेंगे। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जिस डेट बताई जाएगी उस डेट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल निकालेंगे वो। अभी कुछ नहीं है, अभी ये मॉप राउंड ख़त्म हो जाएगा, उसके 10 या 15 दिन बाद हो सकता है स्टे राउंड आए, 10 या 15 दिन बाद, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो जब वो डेट निकालेंगे उस हिसाब से रैंक वाइज वो डेट निकालेंगे। वो कैसे, वो ऐसे निकालेंगे जैसे आज मान लीजिए कि वो 1 सितंबर से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो रजिस्ट्रेशन चलेगा 4 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा ऑनलाइन भरने के लिए, तो वो हो गए। दैन उसके बाद 5 सितंबर से फिर वो एक निकालेंगे नोटिस कि आपको किन बच्चों को किस डेट पे आना है, जैसे कि मान ली उन्होंने 5 तारीख को नोटिस निकाला कि 7 सितंबर से 1 रैंक से लेकर के 2000 रैंक तक वाले बच्चे आएंगे, और फिर 8 सितंबर को 2000 से 5000 रैंक वाले बच्चे आएंगे, ठीक है। ऐसे रैंक निकालेंगे। फिर वो यही नोटिस को और बढ़ाते जाएंगे। फिर वो कर देंगे कि 9 सितंबर को, जैसे मैं एक बता रहा हूँ कैसे होगा, 9 सितंबर को वो कह देंगे 5000 से लेकर के 10,000 रैंक वाले बच्चे आएँ, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी डेट बढ़ाते जाएंगे। फिर 5 से 10 होगा, फिर 10 से आपके 20 होंगे, और 20 से फिर आपके 40-50 तक होंगे। इस तरीके से 3 से 4 दिन भी चल सकती है। और जहाँ तक वो होता है, अभी तक वो क्या करते थे कि 2 दिन के अंदर अपना ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे जो ऐसा लग रहा है इस हिसाब से मुझे लगता है 3 दिन, कम से कम 3 दिन तक, 3 या 4 दिन तक चलेगा इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग। तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे इस तरीके से वो बुलाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो बच्चे क्या होंगे, 1 रैंक से लेकर के 2000 रैंक तक के बीच में जितने भी बच्चे होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला, वो जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें बैठाया जाएगा। फिर उसके बाद बैठाने के बाद वहाँ पर वो काउंसलिंग के लिए अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करेंगे। आपको बुलाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट उनके अपने वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरी होने के बाद वो वहाँ पर जहाँ पर आप होंगे तो वो क्या करेंगे, 1 रैंक से लेकर के 2000 रैंक तक के जितने बच्चे आए हैं उनकी वहाँ रैंक निकालेंगे। कि हाँ, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसकी रैंक मान लीजिए आप कि 1200 है, ठीक है। और एक बच्चा है जिसकी रैंक 1300 है, एक बच्चा है जिसकी रैंक 1304 है,
ठीक है, मान लीजिए इतना मैं बता रहा हूँ। अब कोई बच्चा जैसे 1200, ये तो पता ही है कि 1200 वाले को आराम से मिल जाएगा। 1200 वाला बच्चा जो अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उस 1200 वाले को बच्चे को मिल जाएगा आराम से। अब बात ये होगी जैसे 1300 और 1304 वाला बच्चा, इनमें से अगर 1300 वाला होगा, प्रायोरिटी अगर होगा तो उसे दिया जाएगा, और 1304 वाला बच्चा अगर नहीं है देन वो क्या करेंगे, इस 1304 वाले बच्चे को, 1304 रैंक वाले बच्चे को कॉलेज वो दे देंगे। ये होता है, मतलब अगर जहाँ वहाँ पर जो रैंक प्रेजेंट होगी, अगर जैसे वो रैंक वाइज बोलते जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे हम काउंटिंग करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी काउंटिंग होगी। जैसे अगर 1 प्रेजेंट होगा तो 1 को मिलेगी, 2 प्रेजेंट होगा तो 2 की मिलेगी, 3 प्रेजेंट होगा तो 3 को मिलेगी, 4 प्रेजेंट होगा तो 4 को मिलेगी। इस तरीके से काउंसलिंग वो होती है। अच्छा, अब क्या होता है वहाँ पर, किस तरीके से आप कॉलेज में एडमिशन लेना होगा वो सब बताऊंगा। तो देखिए, जैसे आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज अलॉट होने के बाद वहाँ पर वो आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी 40,000 तुरंत। 40,000 आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। 40,000 आपको जैसे ही फ़ीस जमा करोगे वहाँ पर फ़ीस रिसिप्ट वो बना देंगे, और बोल देंगे आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। अगर आप अपनी रैंक पर जाते हैं और आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जैसे आपके KGMU हो गए, आपके SGPGI हो गए, SGPGI वगैरह हो गए, ये और UPMS हो गए, तो ये जो कॉलेज हैं वो टॉप कॉलेज हैं। और टॉप कॉलेज के लिए अगर आप डिमांड करते हैं और आपके रैंक के हिसाब से वहाँ पर वो अवेलेबल है तो आपको दे दिया जाएगा। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा ब्रीफली जब ये स्टे राउंड होगा। अभी आपको मैं ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको जो होगा, जो बच्चा वहाँ प्रेजेंट होगा कम रैंक तक का, उसे दिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 1204 वाला बच्चा है और 1208 वाला बच्चा है, ठीक है। अब मान लीजिए 1208 वाला बच्चा है, तो 1204 वाला बच्चा जब जाएगा उससे पूछा जाएगा आप SGPGI लेंगे या KGMU, SGPGI लेंगे या KGMU लेंगे, या कौन सा कॉलेज है, UPMS लेंगे। अगर उसने बोल दिया कि मैं KGMU लूँगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने KGMU ले लिया और KGMU में केवल 2 सीट खाली हैं या 1 सीट खाली थी, और ये बच्चा आया था और इस बच्चे ने जाकर बोल दिया मैं KGMU लूँगा, तो इसे KGMU मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर ये बच्चा जो 104 वाला था उसने बोला कि मैं SGPGI लूँगा, ठीक है, और KGMU नहीं लिया इसने, ठीक है, और ये बच्चा है और इससे पूछा गया कि आप कौन सा कॉलेज लेंगे, तो इसने बोले मैं KGMU लूँगा, और जबकि इसे KGMU चाहिए था, इसे SGPGI चाहिए था, तो दोनों की मन की हो गई, इसको KGMU मिल गया, इसको SGPGI मिल गया। लेकिन अगर इस बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, अगर इस बच्चे ने बोल दिया, अगर 1204 वाले बच्चे ने बोल दिया कि मुझे KGMU चाहिए, SGPGI नहीं चाहिए, देन ये 108 वाला बच्चा KGMU नहीं ले पाएगा, तब इसे मजबूरन SGPGI लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने की। तो इसमें फ़ायदा किसका है, इसका मैं आपको बताऊं, इसमें फ़ायदा केवल सिर्फ उन बच्चों का है जिनकी रैंक सबसे कम है। जिन बच्चों की रैंक बहुत कम है, जैसे मैंने बताया था कि स्टेट उमापुराम की जो काउंसलिंग जो जाएगी कट ऑफ, वो 1300 से लेकर के 1800 तक के वाले बच्चों को मिलेगा। और वही हुआ, मैंने देखा है कि 1319 वाले रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिला है, वो भी कौन सा, KGMU। हाँ बच्चों, KGMU मिला है। और मैंने बोला था जितनी रैंक कम होगी उतना फ़ायदा होगा। और इसके बाद हुआ क्या, और एक 1400 शायद 18 या ऐसे समथिंग रैंक है जिसमें SGPGI और ये बांदा ऐसे कॉलेज मिले हैं। हाँ सॉरी, SGPGI नहीं मिला, सॉरी, बांदा का कॉलेज मिला है शायद उसे, बांदा बैराज का कॉलेज मिला है। तो देख लीजिए ना, डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 1400 और 1300 रैंक में जितनी रैंक कम थी उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसकी रैंक ज़्यादा थी उसे कॉलेज थोड़े लो कट ऑफ वाले कॉलेज लेने पड़े। तो बस यही है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एकदम राइट एक्यूरेट दे रहा हूँ। ABMU जो कर रहा है ना वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में आपको बता रहा हूँ कि आपको इस रैंक पर इतने नंबर पर ये कॉलेज मिलेगा। और वही मैंने बताया था, जिन बच्चों की रैंक 1300 से है, 1300 से 1800 के बीच में वही काउंसलिंग करा है, उन्हें कॉलेज मिलेगा। तो 1300 लेकर के 1400-1500 तक वाले बच्चों को मिला है। बीच में जिन बच्चों ने नहीं कराई उन्हें नहीं मिला है, किसी ने 1500 तक वाले रैंक बच्चों को कॉलेज मिला है। तो ये चीज़ रही है। अब आप देख लीजिए, अब आप मॉक राउंड के लिए जब जाएँ, स्टे राउंड के लिए जब जाएँ, तब आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो हमारे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, हम आपको ब्रीफली बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं वहाँ पर आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप वहाँ पर जा कर के, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। वहाँ आपको वो आपको बैठाले रहेंगे, फिर आपको वेट होगा, बहुत कुछ, वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा जब मॉक राउंड स्टार्ट के लिए जब नोटिस आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको बस कितना करना है कि जो मैंने
नॉर्मली बता दिया आपको क्या क्या होता है स्टे राउंड, किस तरीके से कॉलेज मिलता है, कौन कौन से कॉलेज बनते हैं, तो वो सब। हाँ, रही बात सीट की, तो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सीट कितनी बचती हैं, तो सीट जो होती हैं वो आपकी 50 से 70 सीट बच जाती हैं स्टे राउंड के लिए। तो ये 50 से 70 सीट के लिए स्टे राउंड होगा। तो ठीक है, आप मैंने बता दिया। अब आप वीडियो अगर पसंद आपको हुआ है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मिस कर देंगे स्टे राउंड में कैसे काउंसलिंग करवाएं। आप इधर उधर घूमते रहिए, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे और आप उनकी बातों में आकर के फिर से इस बार रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप कोई बच्चा ऐसा निराश हो। और आपको बता दूँ, हम अपने 1 अगस्त हमने बता दिया, जैसे हम 1 अगस्त अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो इसी चैनल के थ्रू आपको मिलेगा। 100% इसी चैनल के थ्रू आपको मिलेगा। और मैं आपको मिलकर दिखाऊंगा कि आपको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ठीक है, अब आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।